क्या होगा अगर आपके अंदर एक बुरी आत्मा घुस जाए और आपको वो आत्मा हर रात सताती हो? और क्या होगा अगर आप इससे बचने के लिए एक चर्च में जाते हो पर वहाँ पर और भी अजीबोगरीब घटना घटने लग जाए? कहानी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की एक गाड़ी से उतर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि चर्च के अंदर से कुछ सिस्टर्स उसको लेने के लिए आती है। उस लड़की का नाम एमा था और वो एक धार्मिक परिवार से थी। कुछ दिनों बाद अचानक उसे भयानक घटनाओं का सामना करना पड़ा। वो अजीबोगरीब भाषाएं बोलने लगी जो उसने कभी नहीं सीखी। रात को वो डर के मारे चीखती और चिल्लाती थी। उसका परिवार समझ गया था कि यह कोई बीमारी नहीं बल्कि एक शैतानी कब्जा है। उनकी आखिरी उम्मीद थी चर्च और इसीलिए उसे चर्च में लेके आया गया था और उस लड़की को ठीक करने के लिए फादर थियोफिलस को बुलाया गया था। उस चर्च में और एक युवा फादर था जिसका नाम था जोसेफ टीजर। जोसेफ मानता है कि एमा को शायद मानसिक बीमारी है, ना कि शैतान का कब्जा। फिल्म की असली ताकत इन दोनों के बीच के एक टकराव और विश्वास की अग्नि परीक्षा में है। फादर थियोफिलस एमा को ठीक करने के लिए मदर से 7 दिनों का परमिशन लेता है। मदर ये बात को मानती है और उसी रात पहला रिचुअल चालू होता है। सारे सिस्टर्स और फादर प्रेयर स्टार्ट करते हैं। प्रेयर स्टार्ट होने के बाद एमा अजीबोगरीब हरकत करने लगती है और ये देख के जोसेफ बहुत ही ज्यादा डर जाता है। सभी सिस्टर्स एमा को शांत कराने की कोशिश करती है पर वो शांत नहीं होती। पर कुछ भी करके फादर थियोफिलस एमा को शांत कराती है और ये पहला रिचुअल यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। दूसरे दिन का रिचुअल स्टार्ट होता है और सभी सिस्टर्स फिर से प्रेयर स्टार्ट करते हैं। कुछ देर बाद अचानक से एमा चेयर से उठती है और जोसेफ के पास जाने लगती है। वो जोसेफ का हाथ पकड़ के उसे चाटने लगती है। सारी सिस्टर्स मिलकर एमा को रोकने की कोशिश करती है और तभी एमा एक सिस्टर का बाल को पकड़ती है, उसका बाल को नोच लेती है। वो लड़की नीचे गिर जाती है और दर्द के मारे बहुत रोने लगती है। एमा का ये रूप देख के जोसेफ बहुत ही डर जाता है। उस रात जोसेफ थियोफिलस का रूम में जाता है और वो उसे कहने लगता है कि मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा और वो ये भी कहता है कि एमा का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और उसे जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उसका ये बात को सुन के फादर थियोफिलस राजी नहीं होता और वो उसे कुछ दिन इंतजार करने के लिए कहता है। अगले दिन सुबह जोसेफ मदर के ऑफिस में जाता है जहाँ पे मदर उसे पूछती है कि एमा के साथ ये सब क्या हो रहा है और मदर उसे ये कहता है कि वो ये सब जल्दी ख़त्म करे। उसके बाद जोसेफ वो सिस्टर से मिलता है जिसका बाल नोचा गया था। उसके पास जाता है और कल के हादसा के लिए उससे माफ़ी मांगता है। तीसरा दिन एक नया सिस्टर को लाया जाता है। रिचुअल शुरू होने से पहले फादर थियोफिलस ने एमा को बेड में बांध के रखा था। उसके बाद प्रेयर स्टार्ट होने लगता है और कुछ देर बाद ही एमा को दौरा पड़ने लगता है। ये देख के वो नया सिस्टर बहुत ही डर जाती है। सभी सिस्टर मिलके उसे पकड़ने जाती है और हम देखते हैं कि उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और फादर थियोफिलस उसके पास जाके उसे कान में कुछ मंत्र कहता है और ये सुन के एमा बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है और उस दिन का रिचुअल वहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। उस रात फादर थियोफिलस और फादर जोसेफ आपस में बातें करने लग जाते हैं। जोसेफ एक ही बात दोहराता है कि एमा को डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत है और उसका मानसिक संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सुन के फादर थियोफिलस वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह फादर जोसेफ प्रेयर करते हुए एमा के बारे में सोचने लगता है। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक सिस्टर एक लॉकेट को अपने पास रखती है और रिचुअल में चली जाती है। रिचुअल स्टार्ट होने के साथ साथ ही सब लोग प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं और एमा कहने लगती है कि जिसका मतलब था कि लॉकेट को यहाँ से निकालो। ये बात सुन के वो सिस्टर डर के मारे वो लॉकेट को निकाल देती है। थियोफिलस कहता है कि ये कौन बात कर रहा है। तभी एमा जोसेफ को कहता है कि तुम्हारा भाई कैसा है। ये सुन के जोसेफ चौंक जाता है। तभी थियोफिलस उसे चुप करा देता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है। और उसके बाद एमा के अंदर से एक आत्मा कहती है कि मेरा नाम मीना है और अगर तुमने ये दोबारा किया तो मैं तुम्हारा और उसके बाद एमा अपने मुंह से एक काला रंग का एक चीज़ को निकालता है। अगले दिन सुबह जोसेफ अपना भाई का एक तस्वीर को देखता है और उसके बारे में याद करने लगता है और तभी वो सिस्टर आके उसे दिलासा देने लग जाती है। अगले रात जब सब लोग 5वें रिचुअल के लिए तैयार हो रहे थे तभी सिस्टर देखता है कि एमा के पूरे शरीर में बहुत सारे लाल धब्बे थे। ये देख के वो सब लोग चौंक जाते हैं। उसके बाद वो लोग जल्दी से एमा को बांधते हैं और प्रेयर स्टार्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एमा के अंदर एक दूसरी आत्मा आ जाती है और वो थियोफिलस के ऊपर चिल्ला रही थी और तभी वहाँ पे सभी लाइट्स बंद हो जाती है और जब वहाँ पे लाइट्स आती है तब हम ये देखते हैं कि जिस बेड में एमा सोई थी वो बेड धीरे धीरे टूट रही होती है और जब वो सिस्टर्स उसे बचाने की कोशिश करता है तभी एक सिस्टर का हाथ वहाँ पे फंस जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगती है,
और तभी जोसेफ कहता है कि जल्दी वहाँ से हटो। और इसी के साथ ये 5th रिचुअल यहाँ पे ही खत्म होता है। अगले दिन सुबह वो देखता है कि एमा के दरवाजे में खून लगा है और तभी सिस्टर जल्दी से जोसेफ के पास जाता है और उसे सारा कुछ चीज़ बताता है। जोसेफ तुरंत ही वहाँ से निकलता है और एमा के रूम की ओर बढ़ने लगता है और देखता है कि वहाँ पे सब कुछ बिखरा हुआ है और वो देखता है कि वहाँ पे एमा नंगी बैठी है और तभी थियोफिलस आके उसे एक टॉवल पहनाता है और तभी वहाँ पर मदर आ जाती है और वो ये सब देख के बहुत ही डर जाती है और तुरंत ही उन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाती है और मदर उन लोगों से कहने लग जाती है कि मेरे चर्च में ये सब क्या हो रहा है और जल्दी ये सब ख़त्म करो। वो ये भी कहती है कि तुम लोगों का इस हरकत की वजह से मेरे सिस्टर्स रात में सो नहीं पा रहे हैं और वो लोग बहुत ही परेशान रहते हैं। ये सुनने के बाद थियोफिलस उसे माफ़ी मांगता है और उसे और एक हफ्ता टाइम मांगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक डॉक्टर आया होता है एमा को चेकअप करने के लिए। चेकअप करने के बाद डॉक्टर जोसेफ से कहता है कि एमा को रेस्ट करने की ज़रूरत है। अगले दिन सुबह जब जोसेफ चर्च में प्रेयर कर रहा था तब वो एक बेंच में एमा को देखता है। असल में वो इसका एक भ्रम था। कुछ ही देर बाद 6th रिचुअल स्टार्ट होता है और तभी जोसेफ उस घर में जाता है और थियोफिलस से ये सब रोकने के लिए कहता है। थियोफिलस जोसेफ का बात नहीं मानता और उसे बाहर जाने के लिए कहता है और तभी एमा एक सिस्टर को मुक्का मार के वहाँ पे भागने लगता है। थियोफिलस उसे पकड़ता है और उसे दोबारा बिस्तर में सुला देती है और वहाँ पे ही 6th रिचुअल खत्म हो जाता है। कुछ देर बाद हमें थियोफिलस का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने चेयर पे बैठा था और तभी घर के कोने से एक बंदा उसे कहने लगता है कि जल्दी से तुम ये सब बंद कर दो, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोसेफ थियोफिलस का घर जाता है। वो थियोफिलस से कहने लगता है कि कल रात वो कुछ अजीब व सपना देखा है जिसमें उसका भाई बहुत ही दर्द था। वो कहता है कि उसका भाई का नाम माइकल है और वो ये भी कहता है कि बहुत सालों पहले उसका भाई एक हादसे से मर गया था। नेक्स्ट सीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि एमा और फादर थियोफिलस एक गार्डन में बैठे हुए हैं और तभी फादर थियोफिलस एमा से कहने लग जाता है कि तुम ज़्यादा डरो मत, मैं तुम्हें जल्दी ठीक कर दूंगा। उसके बाद हमें फाइनल रिचुअल डे दिखाया जाता है जिसका तुम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर जब वो लोग एमा के घर के अंदर आते वो देखते कि एमा वहाँ पे नहीं था। Shit! और वो लोग चारों तरफ उसे ढूंढने लग जाता है और तभी सिस्टर एमा को बेसमेंट के कोने में पड़ा हुआ देखती है और सभी को बुलाने लग जाती है। थियोफिलस और जोसेफ तभी वहाँ पर दौड़ के आते हैं और देखते हैं कि एमा का बर्ताव कुछ अलग था। वो हवा में उड़ने लगती है और वहीं पे स्टार्ट होता है लास्ट रिचुअल। थियोफिलस जल्दी से अपना डायरी निकालता है और वहाँ से प्रेयर करने लगता है और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि मदर का रूम टूटने वाली होती है और यहाँ पे थियोफिलस एमा का हाथ को पकड़ती है और उसे नीचे खींचने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ जोसेफ नीचे पड़ा हुआ डायरी को उठाता है और वहाँ से प्रेयर करने लग जाता है। एमा का ये बर्ताव को देख के सब लोग बहुत ही डर जाते हैं और तभी एमा को जोसेफ का प्रेयर का असर होता है और तभी हम देखते हैं कि एक काला साया उसके शरीर से निकलता है और वहाँ से चला जाता है। तभी सब कुछ शांत हो जाता है और ऐसे ही ख़त्म होता है ये खतरनाक स्टोरी। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना और अपने डरपोक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और कमेंट सेक्शन में ये बताना कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।